आई कृष्ण जन्मोत्सव की पावन घड़ी, हर दिल में गूंजे बांसुरी की लड़ी। माखन की मटकी शरारत का साथ, आया कृष्ण जन्मोत्सव लेकर खुशियों का साथ, लेकर खुशियों का साथ। आप सभी आदरणीय दर्शकों को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप शायद इस बच्चे को पहचान चुके होंगे जो कि कृष्ण रूप में है, कभी ये राम रूप में आपको देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम पर इसका अकाउंट है चाचू का जिगर। पिछली बार भी आपने इसकी बाल लीलाओं को देखा होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, कभी माखन चुराना, कभी चीर हरण करना, कभी और अटखेलियां करना, एक बार देखने में लगता है इतना नटखट चंचल शरारती बच्चा आखिर भगवान कैसे हो सकता है। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला का एक्सप्लेन करेंगे। क्षमा कीजिएगा, सभी लीलाओं का एक्सप्लेन पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, असंभव है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु की महिमा को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। ऋषियों ने भी बहुत तरह से गाई, विधि करके गाई कृष्ण की महिमा, लेकिन फिर भी असमर्थ रहे गाने में। तो फिर भला मैं कैसे गा सकता हूँ। लेकिन हमारा जो कंफ्यूजन होता है, आजकल की विशेषकर युवा देखकर कहते हैं अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो हम एक एक लीला को आज लेकर के चलेंगे और इससे सिद्ध कर पाएंगे कि हमारे कृष्ण की लीलाएं सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि हर लीला में एक दिव्य संदेश छिपा है। उस समय क्या संदेश छिपा था पौराणिक गाथाओं के अनुसार, उससे भी जानेंगे। लेकिन आज एक युग बीत जाने के बाद भी कृष्ण की लीलाएं हमारे जीवन में कैसे मार्गदर्शन करती हैं, हमारा ये भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कृष्ण जन्मोत्सव के समय से ही। अर्धरात्रि 12 बजे कारागार में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने टोकरी में रखकर कृष्ण को अपने मस्तिष्क पर, अपने सर पर रखा। कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए। ये घटना समझाना चाह रही है कि वसुदेव जी ने जैसे ही कृष्ण को सर्वोपरि रखा, अपने मस्तिष्क पर रखा और कारागार के द्वार खुल गए। यानी कि अपने जीवन में भगवान को प्रायोरिटी दीजिएगा, अपने हर काम में प्रभु को प्राथमिकता दीजिएगा। इससे आपके सांसारिक कार्य भी सुगमता से हो जाएंगे, क्योंकि भगवान समझाना चाह रहे हैं कि जो मुझे अपने मस्तिष्क पर धारण करता है, ऐसा उच्च स्थान मुझे अपने जीवन में देता है, उसके लिए मैं कारागार के द्वार क्या, मैं तो उसके लिए मोक्ष के तक द्वार खोल देता हूँ। उसके बाद चलते हैं माखन चोरी। भला भगवान चुराकर माखन क्यों खाते थे। पौराणिक गाथाओं के अनुसार देखा जाए तो ये माखन क्या है, ये माखन दही का सार है। यानी कि भगवान सार को चुराते हैं, हमारे चित्त को चुराते हैं, जिससे हम संसार में रहते हुए प्रभु के चरणों से प्रीति कर सके, अपने जीवन को सार्थक कर सके। लेकिन आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही डीप मैसेज दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस माखन चोरी की लीला से। माखन चुराकर वह स्वयं भी खाते थे और अपनी सखाओं को, ग्वाल वालों को भी खिलाते थे। क्यों? क्योंकि उस माखन पर उन ग्वाल वालों का अधिकार था। वह माखन उनके माता पिता के द्वारा बनाया जाता था। भला वह माखन उन्हें नहीं मिलता तो और किसे मिलता, लेकिन वह माखन उनके माता पिता कंस के यहाँ कर के रूप में देते थे और वह बच्चे उस माखन को खाने से अछूते रह जाते थे। कंस को कर क्यों दिया जाता था? क्योंकि हम सभी जानते हैं राजा को कर देना चाहिए, जिसके बदले में कर राजा, जो राजा होता है, प्रजा का संरक्षण करता है। लेकिन जब कंस के द्वारा वृंदावन का कोई संरक्षण नहीं, प्रजा का कोई हित नहीं, शुभ कर्म नहीं, तो फिर कर किस बात का। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की लीला से समझाना चाहा कि किस तरह से अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के अपने अधिकार को प्राप्त करें। सिर्फ अन्याय के दर्शक ना बने और सोचे अरे हमें कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छी। ऐसा नहीं होता है। अन्याय के खिलाफ लड़ना भी होता है। सज्जनता से ही हर बार काम नहीं चलता। अपने हक को छीनना पड़े तो छीना भी जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी, मटकी फोड़ लीला की, क्योंकि उस माखन पर जिनका अधिकार था उन्हें दिलाया। आगे बढ़ते हैं। यूं तो बहुत लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की, मैंने पहले भी कहा था सभी का व्याख्यान संभव ही नहीं हो सकता है। तो आगे एक और लीला आती है चीर हरण की, कि भला भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुरा लिए थे। भगवान श्री कृष्ण इतने चंचल कैसे हो सकते हैं। देखा जाए तो आज का युवा वर्ग तो भगवान श्री कृष्ण को एक रसिक कह करके पुकारता है। क्षमा कीजिएगा, सभी की बात नहीं करता हूँ। ज्यादातर लोग कहते हैं कि अरे भाई
हम तो भगवान श्री कृष्ण को अपना रोल मॉडल मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बड़े प्यारे लगते हैं। अरे मुरली बजाती थी, गोपियां दौड़ी चली आती थी, अरे वो भी तो गोपियों के वस्त्र चुराते थे। इसलिए भाई हम तो उनके चाल चलन पर ही चल रहे हैं। तो आदरणीय दर्शकों क्षमा कीजिएगा, लेकिन यदि आप इस तरह से उनके चाल चलन को अपनी निकृष्ट सोच को सिद्ध कर रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है। भगवान श्री कृष्ण की यदि लाइफ स्टाइल को ही फॉलो कर रहा है तो उन्होंने एक चुंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। आप भी इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को तो अपने हाथ में उठा सकते हैं ना। तो कीजिए ना हमारे कृष्ण की लाइफ स्टाइल को फॉलो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। और जो बात चल रही थी, कहां पर थे हम, आपको ध्यान हो ना हो लेकिन मुझे जरूर ध्यान है, चीर हरण वाली कि गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए। तो यदि पौराणिक गाथाओं के अनुसार देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि यदि आप हमारे सामने आना चाहती हो तो यह वस्त्र यानी कि जो सांसारिकता का प्रतीक है, मोह माया का प्रतीक है, इस माया को त्याग करके बिल्कुल मेरे सामने एकदम से आत्मसमर्पण के साथ आओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि नारियों को सार्वजनिक स्थान पर निर्वस्त्र होकर नहीं निकलना चाहिए। बेशक गोपियों ने कहा, प्रभु जब हम स्नान करने आई थी यमुना जी में तब यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अब हम आपके सामने कैसे आए? तो भले वहां पर कोई नहीं था, लेकिन भगवान ने कहा कि यह वायुदेव, यह सूर्य देव, यह जल देव, यह तो सभी थे ना। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि नारी को अपने शील की रक्षा स्वयं भी करनी चाहिए, अपनी गरिमा महिमा को पहचानना चाहिए। इसलिए उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्हें समझाया कि आपको मर्यादा में रहना होगा। हालांकि हमारे शास्त्रों में सिर्फ नारी के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी मर्यादा में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन ये टॉपिक अभी इस पर नहीं है। इस पर हो सकता है आगे मैं वीडियो बनाऊं। अभी बात चल रही है हमारे कृष्ण कन्हैया की, तो इसलिए यहीं पर आते हैं। इसलिए आदरणीय भगिनियों आप हर्ट मत होना, आपके लिए ये ऐसा टॉपिक नहीं बोला गया है, सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। बाकी आगे हम इस पर वीडियो बनाएंगे। और जो आगे हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीला है, अकासुर, बकासुरवध, केशीवध, ये हम सभी जानते हैं उनकी लीलाएं थी। लेकिन जो रुक्मणी विवाह की है उसमें भी तर्क करते हैं, विशेषकर बहुबुद्धिजीवी युवा वर्ग की अरे हमारे कृष्ण भी तो चोरी करके ले गए थे कन्या को, तो हम क्यों ना करें। तो ध्यान दीजिएगा, रुक्मणी की सहमति थी। आज कानून भी कहता है कि यदि कोई लड़की का विवाह उसके माता पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध करते हैं तो यह गलत है, वह उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। तो वहां पर भी रुक्मणी जो थी उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने आह्वान किया, रुक्मणी की इच्छा से ही वह उनका हरण करके ले गए, युद्ध के उपरांत ले गए, उन्होंने उनका पाणी ग्रहण किया। रुक्मणी ने हृदय से पुकारा तो उनके प्रीतम ने उन्हें अपना बना लिया था। सुदामा की लीला हम सभी जानते हैं, यहाँ एक जमी आसमां का मिलन था। भगवान श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि आप ऊंचे हैं या नीचे हैं, झोपड़ी में रहते हैं, महल से ताल्लुक रखते हैं, मैं सभी पर अपनी समान दृष्टि रखता हूँ। लेकिन सुदामा की तरह अनन्य चिंतन होना चाहिए। अनन्य चिंतन कैसा? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याविक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात those who worship me full devotions and meditating my divine form, to them carry what they lack, preserve what they have। अर्थात ऐसी भक्ति का मैं योग क्षेम स्वयं वहन करता हूँ जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। अनन्य अर्थात किसी और का चिंतन ना हो, सिर्फ हमारी कृष्ण कन्हैया का। ऐसा ना हो कि आप बाल लीलाएं सुन रहे हैं कृष्णा की और मन आपका इधर उधर भटक रहा हो कि कैसी वीडियो पूरी हो, हम स्किप करके निकलें। और योगक्षेम जिस चीज की आवश्यकता वह प्रदान करना, जो आपके पास से प्राप्त है उसका संरक्षण करना, कितना फायदे का सौदा बता रहे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। लेकिन इसके लिए अनन्य भाव से उनका चिंतन करना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लीलाएं तो एक युग पुरानी है, इन एक युग पुरानी लीलाओं को आज के युग में मानने से क्या फायदा? फायदा है।
इसका ज्वलंत प्रमाण है कलयुग में ही जन्मी राजस्थान की मीराबाई, जो कृष्ण दीवानी थी। उन्होंने उनके ये युग पुराने रूप को इस युग में भी प्रकट कर लिया था। लेकिन कब? जब अनन्य भाव से उनका चिंतन किया। तो कृष्ण किसी काल में नहीं बंधे हैं, वह तो यूनिवर्स हैं, अनंत हैं, हर काल में आते हैं। लेकिन बस हृदय से मीराबाई की तरह बुलाकर तो देखिएगा, वह कलयुग में भी आएंगे। तो आइए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करना चाहूंगा। एक बार पुनः आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बोली जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे।